ओके सो फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो है इवेपोरेशन जो पढ़ा। तो अब कुछ जो फैक्टर्स हैं इवेपोरेशन जिन पे डिपेंड करती है। इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, उनको जो है वो नंबर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सरफेस एरिया, सेकंड पे टेम्परेचर एंड देन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये तीन जो है फैक्टर्स हैं जिन पर जो है इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखते हैं ये कैसे इस पर जो है इवेपोरेशन डिपेंड है। इवेपोरेशन जो है एक जो है वो सरफेस फिनोमेना है, यानी कि एक सतही जो है प्रोसेस है। सो जितना जो है ये सरफेस एरिया रकबा जो है वो ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा। ग्रेटर इज़ सरफेस एरिया, ग्रेटर इज़ इवेपोरेशन। ठीक है, सो जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ही तेज़ होगा। मिसाल के तौर पर जो है हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एग्जांपल है ये, हम सब लोग इससे यूज टू भी हैं कि अक्सर जो है वो चाय को जो है वो जल्दी ठंडा करने के लिए हम लोग सॉसर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सॉसर कहते हैं पिर्च को। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका ये फ़ायदा होता है कि उससे चाय जो है वो उसमें ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि कप जो होता है उसका जो सरफेस एरिया वो छोटा होता है, तो उसकी निस्बत अगर हम सॉसर को देखते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा वेपर्स बनते हैं जिसकी वजह से जो है वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये थी वजह कि जिसकी वजह से सरफेस एरिया पे जो है वो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है वो। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेशन की जो रेशियो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस कदर ज़्यादा हो जाती है, इस कदर बढ़ जाती है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम कर लेती हैं और तेज़ी से जो है वो वेपर्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की जो सरफेस है वो जल्दी जो है वो कम हो जाती है बनिस्बत ठंडे पानी वाले बर्तन के। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न ये है कि गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये था जो फैक्टर टेम्परेचर वाला, तो जिसकी वजह से जो है सरफेस एरिया इस पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट जो थर्ड वन है वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है। तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस देखते हैं कैसे डिपेंड करता है इस पर, इवेपोरेशन जो है वो इस पर कैसे डिपेंडेंट है। तो अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में तब्दील होने में क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर पानी में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा होती हैं, इसलिए अल्कोहल पानी की निस्बत तेज़ी से वेपर्स में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर्स जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो ये हमने पढ़े। तो इसके साथ हम अब पढ़ेंगे वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर क्या कहता है हमें, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर लिक्विड के वेपर्स का लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम की स्टेट में पड़ने वाला प्रेशर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जब वेपर्स के बनने और कंडेंस होने की रेशियो एक दूसरे के एक दूसरे के इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो उसको जो है वो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये आप लोग देख सकते हैं लिक्विड से वेपर्स बनने का जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट का बनना है। ठीक है, तो लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, ऊपर जो है वो एरो वेपराइज का साइन शो कर रहा है, नीचे कंडेंस का। इसका मतलब है वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स बनने के बाद कंडेंसेशन हो रही है। ठीक है, सो यानी कि लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, ऐसे। तो नेक्स्ट है जी, लिक्विड की ओपन सरफेस से मॉलिक्यूल जो है वो वेपर्स में तब्दील होते हैं और एयर में शामिल हो जाते हैं, हवा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी सिस्टम को बंद कर दें तो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सतह पर जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट में क्या होता है कि वेपर्स का जो लिक्विड में चेंज होने का जो प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, स्लोली होता है। सो कुछ देर बाद जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब वेपर्स बनने और कंडेंस होने की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, उस वक्त वेपर्स बनने वाले और दोबारा ठंडा होकर लिक्विड में तब्दील होने वाले मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो बराबर हो जाती है। तो इस स्टेट को जो है वो हम जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। सो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एज शोन इन फिगर। ये फिगर ए बी सी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड इट्स वेपर्स, इसका मतलब है कि लिक्विड और उसके वेपर्स के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो यहाँ पर इन 3 फिगर्स में दिखाई गई। ए में क्या हो रहा है, वेपोरेशन हो रही है, तो बी में क्या हो रहा है, वेपोरेशन के साथ कंडेंसेशन भी स्टार्ट है, और सी में क्या है कि जैसे ही मैंने बताया कि प्रोसेस तेज हो गया, जैसे ही वेपोरेशन हो रही है साथ कंडेंसेशन भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पर। नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड, नंबर 2 साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड द थर्ड वन इज़ द टेम्परेचर। तो हम पढ़ते हैं इनको 1 बाय 1 के कैसे जो है वो किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है डिपेंड करता है इन पर। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की जो नेचर है उस पर कैसे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर का जो इन्हिसार है वो लिक्विड की नेचर पर है, ठीक है। तो एक ही टेम्परेचर पर पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर नॉन पोलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से लेस देन, यानी कि उससे कम होता है। सो इसकी वजह जो है वो लिक्विड के पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक ही टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर अल्कोहल की निस्बत कम होता है, ठीक है। वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर पर जो है वो पानी का वेपर प्रेशर अल्कोहल की निस्बत जो है वो कम होता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो कैसे। सो छोटे साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपर प्रेशर डालते हैं। मिसाल के तौर पर हेक्सेन, जिसका फार्मूला C6H10 होता है, डिकेन जो C10H22 है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हेक्सेन जो है वो छोटा मॉलिक्यूल है बनिस्बत डिकेन के। सो लेकिन हेक्सेन जो है वो तेज़ी से वेपर्स में तब्दील होता है और डिकेन से ज़्यादा वेपर प्रेशर डालता है, ठीक है। तो ये था सेकंड फैक्टर। तो फैक्टर नंबर थर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे जो है लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है। कम टेम्परेचर की निस्बत ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर्स का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या है जी, ज़्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और वो उन्हें वेपर्स बनने और ज़्यादा वेपर प्रेशर डालने के काबिल बनाती है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का आज का टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसको साथ साथ याद करते रहें जो भी रोज़ का लेसन है, तो ताकि जब आप लोगों के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ओपन हों तो आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों को मुश्किल ना हो। थैंक यू सो मच।